लेज, बिकानो, हल्दीराम, सुना है आपने? अब ये कहीं ना कहीं ये सारी की सारी कंपनियों में आप एक चीज कॉमन देखेंगे, इनके चिप्स के पैकेट आते हैं, नमकीन के पैकेट आते हैं, तो लगभग लगभग सभी का मूल्य एक ही है, मतलब 5 का, 10 का, 20 का। और देखा आपने, अब 5 वाला अगर मान लीजिए जो चिप्स का पैकेट है, अगर उसके उत्पादन की लागत बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, तो उत्पादक इसका मूल्य नहीं बढ़ाएगा। अगर सब मिलकर एक साथ सहमति से मूल्य बढ़ा रहे हैं तो बात अलग है, लेकिन एक उत्पादक जैसे ही वो 5 रुपए का चिप 7 का कर देगा या 8 का कर देगा, तो उसकी वस्तु की मांग अचानक से बाजार से कम हो जाएगी। तो इसी ऐसी वस्तुएं कहलाती हैं हाई कॉम्पिटेटिव गुड्स। इनमें कहीं ना कहीं बहुत हाई कंपटीशन होता है। अब ऐसी स्थिति में महंगाई का सामना कैसे करें? तो महंगाई का सामना करने के लिए ये कंपनियां मूल्य तो नहीं बढ़ाती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी मात्रा कम कर देती हैं, वस्तु की मात्रा कम कर देती है। 5 रुपए के चिप्स में अगर मान लीजिए कि पहले 100 ग्राम सामग्री डालते थे, अब उसी 5 रुपए के चिप्स में वो डालेंगे 80 ग्राम सामग्री। और महंगाई बढ़ रही है तो 5 रुपए का चिप्स अभी भी 5 ही का आएगा, उसमें और उसकी मात्रा कम करके कितनी कर देंगे, 60 ग्राम सामग्री। और अचानक कम नहीं करेंगे, पहले पैकेट पे लिखेंगे 50% एक्स्ट्रा, और फिर उसके बाद एक्स्ट्रा हटाकर जो एक्स्ट्रा दे रहे थे वो कम करेंगे। भाई हम तो एक्स्ट्रा दे रहे थे, अब नहीं देना चाहते। तो ऐसी वस्तुएं जब वो इतनी ज्यादा कॉम्पिटिटिव होती हैं, तो उत्पादक के सामने एक बड़ी चुनौती है कि वो उसका मूल्य बढ़ा नहीं सकते, तो वो उसकी मात्रा को करते हैं कम, श्रिंक। और जब मात्रा श्रिंक हो जाती है तो कहीं ना कहीं हमें महंगाई महसूस नहीं होती, लेकिन वास्तविकता में महंगाई होती है। पार्ले जी का बिस्किट पहले 5 रुपए का आता था, उसमें 24 बिस्किट आते थे। आज भी वही पार्ले जी का बिस्किट आता है, कितने बिस्किट आते हैं, 8। है 5 का ही, लेकिन पहले 24 बिस्किट थे और आज 5 बिस्किट हैं। तो इसी महंगाई को नाम दिया गया है श्रिंकफ्लेशन।